कळलं ऐकू येते का रे? स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. ऐकू यायला लागले का बघा. स्क्रीन विजिबल झाली का पहा. बरं, ऐकू येतंय सगळ्यांना. ठीक आहे. ओके. Yesterday we were talking about pointers. ओके. इसके बारे में हम बात कर रहे थे. हम पॉइंटर्स की बात कर रहे थे. राइट. ठीक है. तो क्या देखा था हमने पॉइंटर्स में. व्हाट डिड वी सी इन पॉइंटर्स. बाळांनो, आपल्या फ्रेंड्सना मॅक्सिमम इन्फॉर्म करून ठेवा की बॅच सुरू होतीये आणि C++ ची रिव्हिजन सुरू आहे. ओके. फॉर न्यू स्टूडेंट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. चलो ठीक है. तो पॉइंटर्स में हमने कल क्या देखा था भाई. हाउ टू क्रिएट पॉइंटर्स और हाउ टू डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल्स. राइट. हमने दो वेरिएबल्स देखे हुए हैं. एक सिंपल वेरिएबल और दूसरा पॉइंटर वेरिएबल. अब पॉइंटर वेरिएबल जो है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू सम सिंपल वेरिएबल. ठीक है नहीं. वो हायरार्की रहती है हमेशा. बेसिक में एक सिंपल वेरिएबल जो है वो होता ही है. there is always a simple variable in the basic at the base hierarchy. ओके. और फिर उसके एड्रेसेस आगे कंटिन्यू होते हैं. ठीक है. तो वो पॉइंटर्स जो है जो एड्रेस स्टोर करने वाले हैं उनके डिक्लेरेशन का एक सिंपल सा रूल हमने देखा था. बेसिक रूल क्या था. एटलीस्ट वन contained at operator. At least one contained at operator. ओके. ठीक है. फिर कितने होने चाहिए. content at यानी स्टार. स्टार वाला यानी content at. ओके. तो कितने होने चाहिए. उसका रूल था कि अगर सिंपल वेरिएबल है. ठीक है. सिंपल वेरिएबल है तो उसका एड्रेस सिंगल स्टार वाले पॉइंटर में स्टोर होगा. उसका एड्रेस किस में स्टोर होगा. सिंगल स्टार वाले पॉइंटर में स्टोर होगा. अगर सिंगल स्टार वाले का एड्रेस स्टोर करना है तो वो डबल स्टार वाले पॉइंटर में स्टोर होगा. डबल स्टार वाले पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना है तो वो ट्रिपल स्टार वाले पॉइंटर में स्टोर होगा. और फिर यही आगे कंटिन्यू होता है. 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6 एंड सो ऑन. जो डेटा टाइप इन सब में जो डेटा टाइप यूज होने वाला है वो सिंपल वेरिएबल का होता है. ओके. सो इन ऑन दैट बेसिस कल हमने एक हायरार्की देखी थी. हमारे पास एक सिंपल वेरिएबल था. एक इसमें स्टोर है चलो 10.
और इसका एड्रेस है 1000. ओके, देन वी हैव पॉइंटर p. पॉइंटर p विल स्टोर एड्रेस ऑफ x दैट इज 1000. अब मैंने आपको बताया था पॉइंटर्स आर आल्सो वेरिएबल्स, और वेरिएबल है मतलब उनके पास मेमोरी तो जरूर होगी. जैसे x के पास 4 बाइट्स है वैसे p के पास 8 बाइट्स है. ओके, पॉइंटर्स हमेशा 8 बाइट्स के होते हैं, याद रखना. ओके, क्यों होते हैं 8 बाइट्स के वगैरह, बहुत उसके पीछे भी रीजंस होते हैं. अभी चलो हमें बस कॉन्सेप्ट समझनी है. नाउ इफ p हैज मेमोरी, अगर p के पास मेमोरी है तो p के पास एड्रेस भी होगा. अगर p के पास मेमोरी है तो p के पास क्या है, p के पास एड्रेस भी है. ओके, वैसे ही अब जो p का एड्रेस है वो हमने किसी q पॉइंटर में स्टोर कर देना. तो q वाले पॉइंटर में स्टोर होगा एड्रेस ऑफ p दैट इज 2000, और q के पास खुद का एड्रेस रहेगा दैट विल बी 3000. q के पास खुद का एड्रेस रहेगा दैट विल बी 3000. ओके, अब हमें इन तीनों के लिए डिक्लेरेशंस कर देने हैं. ठीक है, सो लेट्स डिक्लेयर these variables. We have int main. Okay, सबसे पहले xpq को डिक्लेयर करते हैं. x इज सिंपल इंटीजर, सो int x. p जो है वो सिंपल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है, इसलिए p के डिक्लेरेशन में एक स्टार. डेटा टाइप ये बेसिक सिंपल वेरिएबल वाला डेटा टाइप यहाँ होगा. q सिंगल स्टार वाले का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो सिंगल स्टार वाले का एड्रेस अगर स्टोर कर रहा है तो q के डिक्लेरेशन में 2 स्टार लगेंगे, और जो डेटा टाइप है वो सिंपल वेरिएबल का होगा. डेटा टाइप इसका रहेगा सिंपल वेरिएबल का रहेगा. ओके, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, राइट? ठीक है, अब आगे जब आपने ये 3 डिक्लेरेशंस किए तो सिर्फ मेमोरीज क्रिएट हुई, अभी उनमें वैल्यूज स्टोर नहीं हुई. मतलब इन तीनों की वजह से बस ये क्रिएट हुआ है. x बना विथ इट्स मेमोरी, p बना विथ इट्स मेमोरी, एंड q बना विथ इट्स मेमोरी, एंड देयर एड्रेसेस. इसका एड्रेस 1000 रहेगा, इसका 2000 रहेगा, इसका 3000 रहेगा. अभी ये जो खाली है मेमोरी उनमें वैल्यूज हमें स्टोर करनी पड़ेंगी. ओके, जैसे कि x में स्टोर करना है 10, p में स्टोर करना है एड्रेस ऑफ x, और q में स्टोर करना है एड्रेस ऑफ p. x में स्टोर किया 10, p में स्टोर किया सिंपल वेरिएबल का एड्रेस यानी एड्रेस ऑफ x, और q में स्टोर किया एड्रेस ऑफ p. ओके, ठीक है. अब ये 3 स्टेटमेंट के बाद ये वाली आपकी मेमोरी जो है वो प्रॉपर क्रिएट हो गई, यानी यहाँ स्टोर हुआ 10, दिस इज 10, और फिर नीचे स्टोर हुए एड्रेसेस, इधर 1000 आया इधर 2000 आया, और देखो एग्जैक्ट सेम मेमोरी अपनी क्रिएट हो गई. अब हमें क्या करना है, यूजिंग p x को एक्सेस करना है, यूजिंग q p को एक्सेस करेंगे, यूजिंग q x को एक्सेस करेंगे. ओके, ये एक काम हमें करना होगा, ये वाला एक काम हमें करना है. यूजिंग p x को एक्सेस करेंगे, यूजिंग q p को एक्सेस करेंगे. डन, ठीक है. ओके, सो वी हैव x p q. ठीक है, अब हमें एक सिंपल सा रूल सी और सीपीपी का यहाँ पे समझना है. रूल कहता है, याद रखना ये रूल बहुत जरूरी है, राइटिंग ओनली नेम ऑफ वेरिएबल gives content of its memory. Writing only name of variable gives content of its memory. कल मैंने आपको कंटेंट के बारे में बताया था. ये जो x है उसमें 10 जो है दैट इज कंटेंट ऑफ मेमोरी, कल मैंने बताया था. स्क्वायर जो है ये स्क्वायर, दिस इज योर मेमोरी.
और ये 1000 जो लिखा हुआ है दैट इज एड्रेस ऑफ मेमोरी। सेम रूल्स नीचे पी को भी एप्लीकेबल होते हैं। पी में ये जो 1000 है, 1000 दैट इज कंटेंट ऑफ मेमोरी, बाकी सब सेम, ये स्क्वायर मेमोरी है और 2000 एड्रेस ऑफ मेमोरी है। बट कंटेंट ऑफ मेमोरी अभी कौन है? 1000। इधर क्यू के लिए कंटेंट ऑफ मेमोरी कौन है? 2000। कंटेंट ऑफ मेमोरी। ओके, अब ये एड्रेसेस अगर एक्सेस करने हैं, पॉइंटर्स आपको एक्सेस करने हैं, तो एक्सेसिबिलिटी का एक सिंपल सा रूल हमें समझना है। इसे कहा जाता है डीरेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर्स। डीरेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर्स, क्या कहेंगे इसको? इसे कहेंगे डी रेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, अब पॉइंटर का डी रेफरेंसिंग कैसे होगा? तो डी रेफरेंसिंग करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है कंटेंट एट, या फिर आप उसको स्टार भी कहते हो, ये वाला ऑपरेटर हमें यूज करना पड़ता है। कंटेंट एट जो है इसके दो यूजेस रहते हैं हमेशा। इसके दो यूज हैं। पहला यूज है कि आप पॉइंटर के डिक्लेरेशन में उसको यूज कर सकते हो, और दूसरा यूज है आप पॉइंटर के डीरेफरेंसिंग में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब डीरेफरेंसिंग होगा कैसे ये जरा समझते हैं। डीरेफरेंसिंग के लिए देखो, ये जो कंटेंट ऐड है उसका भी एक सिंपल सा रूल याद रखा। ओके, क्या है उसका सिंपल सा रूल? ओके, तो कंटेंट ऐड ऑपरेटर कहता है इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंटर्स और एड्रेसेस। बट जब पॉइंटर की बात आती है तो एड्रेस ही होता है कि नहीं? पॉइंटर वेरिएबल्स जो है इनका कंटेंट कौन है? इनका कंटेंट एड्रेस ही है। तो दे आर एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंटर्स और एड्रेसेस। ओके, वी कांट अप्लाई देम ऑन सिंपल वैल्यूज, ऑन सिंपल वैल्यूज और वेरिएबल्स। सिंपल वैल्यूज और वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे कि अब ये देखो, यहाँ पे ये जो दो रूल्स है, ये सब अगर आप ठीक से याद रखते हो तो फिर समझो। अगर मैं सी आउट वाली स्टेटमेंट लिखूं, सी इफ आई से सी आउट एक्स, क्या कहा है इस रूल में? राइटिंग ओनली नेम ऑफ वेरिएबल गिव्स कंटेंट ऑफ इट्स मेमोरी। हमने लिखा सी आउट एक्स, यानी एक्स के मेमोरी का कंटेंट मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? एक्स वाले मेमोरी का कंटेंट मिलेगा। ओके, एक्स वाली मेमोरी का कंटेंट मिलेगा, दैट इज 10। तो ये आपको देगा 10। ठीक है, ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा 10। सिमिलरली इफ आई से सी आउट पी, ओके, सी आउट पी, तो ये आपको देगा 1000। कंटेंट ऑफ पी, पी वाली मेमोरी का कंटेंट क्या है? 1000 है। आई होप आप देख सकते हो। ओके, सिमिलरली अगर मैं लिखूं सी आउट क्यू, तो ये आपको देगा 2000। कंटेंट एट मेमोरी क्यू, क्यू वाली मेमोरी का कंटेंट दैट इज 2000। बघा बरं, ह्या तीन गोष्टी, हे तीन स्टेटमेंट्स क्लिअर झाले का? Have you understood those three statements? कळालंय? Okay, old students, I hope you have revised it well.
चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टार कंटेंट एट ऑपरेटर अप्लाई कर देना है। किस पे एप्लीकेबल है, ओनली पॉइंटर्स। अब हमारे पास तीन वेरिएबल्स है, देखो कौन से तीन वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है, एक p है और एक q है। वी हैव दीज थ्री वेरिएबल्स। ओके, हमारे पास ये तीन वेरिएबल्स है, ठीक है। अब जो ये तीन वेरिएबल्स है, इनमें से कौन से वेरिएबल्स पे हम स्टार अप्लाई कर सकते हैं। छह ऑप्शंस देखते हैं। पहला मैंने कहा चलो स्टार एक्स, इज इट पॉसिबल? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, यह रूल मैंने लिखा हुआ है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। एक्स इज सिंपल वेरिएबल और सिंपल वेरिएबल पे स्टार अप्लाई नहीं हो सकता। तो क्या स्टार पी पे अप्लाई हो सकता है? इज दिस पॉसिबल, स्टार पी? यस, स्टार पी इज पॉसिबल। क्या स्टार क्यू पॉसिबल है? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज पी एंड क्यू बोथ आर पॉइंट्स। ओके, अब ये अलग बात है कि भाई मैक्सिमम कितने स्टार्स हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट हाँ, स्टार अप्लाई हो सकता है, स्टार जो है वो अप्लाई हो सकता है। ओके, चलो ठीक है। तो अप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल है। इसका भी एक लॉजिक है, बहुत सिंपल सा। इस लॉजिक के लिए फिर से एक बार, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपको पता होना चाहिए। राइटिंग ओनली नेम ऑफ वेरिएबल गिव्स कंटेंट ऑफ इट्स मेमोरी। राइटिंग ओनली नेम ऑफ वेरिएबल गिव्स कंटेंट ऑफ इट्स मेमोरी, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो हमेशा याद रखना है। अब देखो, अगर मैं कह दूं स्टार पी, तो क्या होगा, देखो स्टार यानी कौन सा ऑपरेटर है, इट इज कॉन्टेंट एट ऑपरेटर है ना, यहाँ कॉन्टेंट एट मतलब स्टार। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली स्टार पी को इवेल्युएट करना है। हमें स्टार पी को क्या करना है, हमें स्टार पी को सिंपली इवेल्युएट कर देना है। ओके, तो स्टार का मतलब है कॉन्टेंट एट, और पी। अब अगर मैं इस स्टार वाली चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, मान लो ओनली पी हमें क्या देगा, ओनली पी। रूल ये है, राइटिंग ओनली नेम ऑफ वेरिएबल गिव्स कंटेंट ऑफ इट्स मेमोरी। तो सिर्फ पी लिखा तो क्या मिलेगा, पी के मेमोरी का कंटेंट मिलेगा, दैट इज 1000। तो हम कहेंगे 1000 एड्रेस मिला। अब स्टार पी एक साथ पढ़ते हैं, लेट्स रिमूव इट। अब पढ़ो, कंटेंट एट 1000 एड्रेस। तो हमें क्या करना है, 1000 एड्रेस वाली मेमोरी ढूंढनी है, ऐसी मेमोरी जिसका एड्रेस 1000 है। दैट इज द मेमोरी ऑफ एक्स, जिसका एड्रेस 1000 है। उसका कंटेंट क्या है, 10। तो स्टार पे आपको क्या दे रहा है, 10। स्टार पे गिव्स यू 10। चले, पहले क्या किया, इसको ट्रांसलेट करना है। स्टार यानी कंटेंट एट, पी यानी 1000, आगे बस एड्रेस लगा दिया। नाउ कंटेंट एट 1000 एड्रेस। तो आपको क्या करना है, ऐसी मेमोरी ढूंढनी है जिसका एड्रेस 1000 है, दैट इज द मेमोरी ऑफ एक्स, दैट इज मेमोरी ऑफ एक्स। ओके, और उस मेमोरी का कंटेंट दैट इज 10। तो स्टार पे आपको क्या देगा, 10। अगर मैं लिख दूं यहां सी आउट स्टार पी, that will give you 10. See out star p, that will give you what, that will give you 10. क्लियर, ठीक है। ओके, अब वही स्टार क्यू पे अप्लाई करके देखते हैं। लेट्स से स्टार क्यू, स्टार का मतलब है फिर से एक बार कंटेंट एट। व्हाट डू यू मीन बाय क्यू, सिर्फ क्यू की बात कर रहा है, मतलब क्यू के मेमोरी का कंटेंट दैट इज 2000।
So it is contained at 2000 address. Contained at 2000 address. ओके, ठीक है। क्या है देखो, अब हमें क्या करना है, जब स्टेटमेंट मिलेगा contained at 2000 एड्रेस, तो ऐसी मेमोरी ढूंढो जिसका एड्रेस है 2000। वो पी वाली मेमोरी है, वो पी वाली मेमोरी है। ओके, तो पी वाली मेमोरी का एड्रेस है 2000, उसका कंटेंट है 1000। तो जो स्टार क्यू है ये आपको दे रहा है 1000, जो कि एड्रेस है, जो क्या है, जो एड्रेस है। तो अगर मैं इधर लिख दूं सी आउट स्टार क्यू दैट विल जनरेट 1000 एड्रेस, जब मशीन में काम करोगे तो एड्रेसेस अलग रहेंगे। ये तो हम बस कंसिडर कर रहे हैं ना, जैसे 1000, 2000, 3000। जब आप मशीन में काम करोगे एड्रेसेस विल बी डिफरेंट। एड्रेसेस क्या रहेंगे, एड्रेसेस डिफरेंट रहेंगे। अब आगे चलते हैं। जैसा आपको पता है कि सिंगल स्टार भी यूज होता है, डबल स्टार भी यूज होता है, ट्रिपल स्टार भी यूज होते हैं। तो अब सोचेंगे कि ये एग्जैक्टली कब यूज करने हैं, कौन से केस में। अब आप यहाँ देख सकते हो कि स्टार पी की वजह से आपको 10 मिला। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, 10 जो है ये सिंपल वैल्यू है। 10 जो है ये क्या है, ये एक सिंपल वैल्यू है, ठीक है। एंड आई होप यू नो, सिंपल वैल्यू पे हम कंटेंट एट ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। वो सिर्फ एड्रेसेस पे होता है एप्लीकेबल। अब सोचो, इफ आई से स्टार स्टार पी, पहले ये सोचना है, इज इट वैलिड ऑपरेशन, क्या ये वैलिड ऑपरेशन है, इज इट वैलिड ऑपरेशन। इफ न्यू स्टूडेंट्स आर लिसनिंग मी, टेल मी, इस हिसाब से ये जो भी हमने थियोरी देखी, क्या आप समझ रहे हो कि स्टार स्टार पी वैलिड है कि इनवैलिड है, बता सकते हो। अब मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हो, वैलिड और इनवैलिड, व्हाट अबाउट दैट ऑपरेशन, इट्स वैलिड और इनवैलिड। यस, समझ सकते हैं, वैलिड और इनवैलिड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इज इनवैलिड। अब इनवैलिड क्यों, ये समझो। हमने स्टार पी यहाँ पे ढूंढा, हमने स्टार पी यहाँ पे ढूंढा। ओके, क्या है स्टार पी, स्टार पी इज 10, जो सिंपल वैल्यू है। ओके, अब ये स्टार इस 10 पे अप्लाई हो रहा है, ये जो स्टार है ये यहाँ 10 पे अप्लाई हो रहा है। ओके, स्टार 10, स्टार 10 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 10 जो है ये एक सिंपल वैल्यू है। हमने कहा वी कांट अप्लाई स्टार ऑन सिंपल वैल्यू और वेरिएबल, तो स्टार 10 पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टार स्टार पी भी पॉसिबल नहीं है। कंक्लूजन, ओनली वन स्टार इज एप्लीकेबल, ओनली वन स्टार इज एप्लीकेबल ऑन पी। पी पे सिर्फ एक स्टार एप्लीकेबल होगा, पी पे सिर्फ एक स्टार एप्लीकेबल होगा। यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्यू। अगर मैं कह दूं स्टार स्टार क्यू, तो क्या ये वैलिड होगा? चलो सोचते हैं। स्टार क्यू जो है, आप देख सकते हो स्टार क्यू गिव्स यू 1000। व्हाट इज 1000? 1000 इज एड्रेस, और एड्रेस पे स्टार अप्लाई हो सकता है, तो स्टार 1000
ये इंटरनली पॉसिबल है। ओके, यू कांट डायरेक्टली राइट इन कोड स्टार 1000, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट इंटरनली जब एग्जीक्यूशन होगा तब ये पॉसिबल हो जाएगा स्टार 1000। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? ये एग्जीक्यूट होगा कंटेंट एट 1000 एड्रेस। व्हाट इज कंटेंट एट 1000 एड्रेस? कंटेंट एट 1000 एड्रेस क्या है? कंटेंट एट 1000 एड्रेस, तो हमें क्या करना है? 1000 एड्रेस वाली मेमोरी ढूंढनी है, दैट इज मेमोरी ऑफ एक्स, दैट इज मेमोरी ऑफ एक्स, और उसका कंटेंट क्या है? 10। ओके, सो स्टार 1000 will give you 10, that is 10, so star star q gives you 10, सिंपल है, राइट? तो अगर मैं लिख दूं यहां सी आउट स्टार स्टार q, that will give you 10, ये आपको 10 दे देगा, that will give you 10। ओके, ठीक है। अब सोचो, क्या हम क्यू पे ट्रिपल स्टार अप्लाई कर सकते हैं? तो आप समझ सकते हो अभी, इफ दैट ऑपरेशन इज वैलिड और इनवैलिड, तो डबल स्टार क्यू जो है ये आपको क्या दे रहा है? 10, विच इज सिंपल वैल्यू, और ये तीसरा स्टार इस 10 पे अप्लाई होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्यू पे 3 स्टार अप्लाई होना पॉसिबल नहीं है, क्यू पे सिर्फ 2 ही स्टार मैक्सिमम एप्लीकेबल हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 स्टार्स। ओके, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, राइट? अब कंक्लूजन से आप ये समझ सकते हो, जब आप पॉइंटर डी रेफर कर रहे हो, डी रेफर मतलब उस पर जब आप स्टार अप्लाई करके ऊपर की मेमोरीज की वैल्यूज एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैक्सिमम कितने स्टार पॉइंटर पे अप्लाई हो सकते हैं? जितने उसके डिक्लेरेशन में है, मैक्सिमम उतने ही स्टार्स अप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, पी के डिक्लेरेशन में 1 स्टार है, तो डी रेफरेंसिंग करते वक्त पी पे 1 ही स्टार अप्लाई हो सकता है। क्यू के डिक्लेरेशन में 2 स्टार है, तो डी रेफरेंसिंग करते वक्त 2 स्टार अप्लाई हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बाकी मिनिमम नंबर ऑफ स्टार्स विल बी 0। डायरेक्ट आप क्यू लिख सकते हो, जैसे इधर लिखा है देखो, एंड देन स्टार स्टार क्यू। एवरीबडी क्लियर विद दिस? क्यू स्टार स्टार क्यू, समझ गए हो? पॉइंटर्स थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, कैसे डीरेफर करना है, बस यही चीज हमें समझनी होती है, राइट? ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं एरे में। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ट्राई करते हैं। ओके, लेट्स से वी हैव इन द मेन, ओके, मेन फंक्शन में हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, ए, बी और आंसर, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे पास है 3 पॉइंटर्स, इंट स्टार पी ए पॉइंटर टू ए, स्टार पी बी पॉइंटर टू बी, एंड स्टार पी आंसर। ओके, ये तीनों पॉइंटर्स है अपने पास, मान लो, राइट? ठीक है, चला 1 मिनट वक्त में थम, तो आप 1 मिनट में बस ये सोच लो कि कैसे डीरेफरेंसिंग मैंने किया हुआ है यहाँ पे। लुक एट दिस थ्योरी, लिखना हो तो थोड़ा बहुत लिख लो। चलो, हो गया? यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। ये जरा यहाँ से हटा लेते हैं। अब हमें यहाँ मेमोरी ड्रॉ करनी है। जैसा मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर में जो कुछ भी प्रोग्रामिंग करना है,
ऑल दैट प्रोग्रामिंग डिपेंड्स ऑन द मेमोरी ओनली। सारा का सारा प्रोग्रामिंग किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ मेमोरी पे डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। सो इंट स्टार पी स्टार पे बी स्टार प्री आंसर। अब इनकी मेमोरी ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास है एक ए, एक बी और एक आंसर नाम का वेरिएबल है। ओके, इफ दे आर वेरिएबल्स they have memory, then they have addresses. Let's say these are their addresses. फिर हमारे पास 3 पॉइंटर वेरिएबल्स है। हमारे पास है पी ए, पॉइंटर नेमिंग कन्वेंशन यूजुअली ऐसा होना चाहिए, जिस वेरिएबल के लिए आप पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हो उस वेरिएबल का नाम प्रिसीडेड और सक्सीडेड बाई पी। ओके, क्या कहा मैंने? उस वेरिएबल का नाम प्रिसीडेड और सक्सीडेड बाई पी। डन। सो पी ए पी बी पी आंसर, ये 3 पॉइंटर वेरिएबल्स हैं। Let's assume they also have addresses. Its address is, let's say, 1200, it's 1400, it's 1600. एड्रेसेस हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। ओके, एड्रेसेस हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। समझ गए हो? राइट। ओके, सो वी हैव ए बी आंसर। डन। पी ए पी बी पी आंसर। अब देखो, ये दो स्टेटमेंट लिखने से खाली मेमोरीज क्रिएट हुई है, एम्प्टी मेमोरीज। हमें उन्हें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब ए और बी जो है, इनकी वैल्यूज चलो डायरेक्ट असाइन कर देते हैं या फिर यूजर से भी आ सकती है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ सी आउट एंटर टू वैल्यूज। ओके, ठीक है। और ए बी में वो वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, सी इन ए बी। ए और बी में वैल्यूज आ जाएंगी, लेट्स से 10 एंड 5। ठीक है। आंसर जो है उसमें अभी कुछ है नहीं, तो आप उसको इन द बिगिनिंग 0 दे सकते हो, सो दैट इज 0। अब हमें क्या करना है? पी ए पी बी पी आंसर में इन 3 वेरिएबल के एड्रेसेस स्टोर कर देने हैं। पी ए पी बी पी आंसर, इसमें इन 3 वेरिएबल के एड्रेसेस हमें स्टोर कर देने हैं। ओके, ठीक है। तो पी ए को हम असाइन करेंगे एड्रेस ऑफ ए। जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा रन टाइम, जब आप रन करोगे उसके बाद जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तब यहाँ पे 1000 स्टोर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली जब आप पी बी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी कहोगे, तो यहाँ पर भी 2000 स्टोर हो जाएगा। एंड सिमिलरली जब आप पी आंसर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आंसर कहोगे, तो यहाँ पर भी 3000 स्टोर हो जाएगा। ये 3000 वहां पे स्टोर हो जाएगा। यू क्लियर विद दिस? बड़ा बड़ा समझ लेगा। ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है? ए बी के एडिशन आंसर में स्टोर करनी है, यानी स्टेटमेंट हमें ये एग्जीक्यूट करना है, आंसर इक्वल टू ए प्लस बी। बट ये करने के लिए अब हमें सोचना ये है कि भाई साहब, ये 3 वेरिएबल्स उनके पॉइंटर यूज करके कैसे एक्सेसिबल होंगे? जैसे कि ए प्लस बी करेंगे, मतलब क्या करेंगे? 10 प्लस 5। अब आपको सोचना ये है, पी ए यूज करके ए की वैल्यू 10 हमें कैसे एक्सेसिबल होगी? पी ए यूज करके ए की वैल्यू 10 सी। अगर मैं सिर्फ पी ए लिखूंगा तो क्या मुझे 10 मिलेगा? ऑनलाइन वाले बगा समझ देगा। जितना हो सके आप मुझे रिप्लाई कर दिया करो, जिससे मैं ये समझ सकता हूँ कि आप कहाँ तक हो, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? अगर ऑफलाइन रहते हो, क्लास में आते हो, तो आपके चेहरे देख के मैं समझ जाता हूँ कि हाँ भाई, ये तो समझ रहा है या फिर ये नहीं समझ रहा, तो मैं अपने हिसाब से रिपीट कर लेता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, तो अगर आप मुझे रिप्लाई कर दिया करोगे मेरे पूछे हुए क्वेश्चंस का, तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
एडमिशन के बाद तो कंपल्शन रहता है ऑनलाइन वालों पे, यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चंस। ओके, बट एडमिशन के बाद, उससे पहले नहीं, आंसर का कंपल्शन रहेगा। ओके, ठीक है। सो पी ए अगर मैं लिख दूं तो आई विल गेट 1000, मुझे 1000 की एडिशन नहीं करनी है, मुझे 10 की एडिशन करनी है। पी ए लिखूंगा तो 1000 मिलेगा। रूल क्या है? राइटिंग ओनली नेम ऑफ वेरिएबल गिव्स अस कंटेंट ऑफ इट्स मेमोरी। ओके, नाउ टू गेट 10 आई हैव टू से व्हाट, स्टार पी ए। मुझे क्या लिखना पड़ेगा? स्टार पी ए। स्टार पी ए कैसे इवेल्युएट होगा? कंटेंट एट यानी स्टार, पी ए यानी 1000, एड्रेस, कंटेंट एट 1000 एड्रेस। ओके, और वो क्या है? कंटेंट एट 1000 एड्रेस, इट इज 10। ओके, ये भी क्या है? इट इज 10। डन। ठीक है, तो स्टार पी ए से आपको 10 मिलेगा, तो एडिशन में हम क्या लिखेंगे? स्टार पी ए प्लस 5 कैसे मिलेगा? अब आप समझ सकते हो, सेम एज दैट स्टार पीबी। ओके, अब ये 5 प्लस 10 15 होगा। 15 हमें असाइन करना है आंसर को, यानी इस वाली मेमोरी को असाइन करना है। तो आप यहाँ ये लिख सकते हो, आंसर इक्वल टू स्टार पी ए प्लस स्टार पी बी, बट मैं चाहता हूँ क्या, आंसर वाला वेरिएबल भी पी आंसर यूज करके एक्सेस हो। तो आंसर वाले वेरिएबल का ये कंटेंट आपको पी आंसर यूज करके कैसे मिलेगा? simply star p answer. So it must be star p answer is equal to star p plus star pb। हो गया, स्टार p आंसर इज इक्वल टू स्टार pa प्लस स्टार pb। समझ गए हो? स्टार pa प्लस स्टार pb। एवरीबडी क्लियर? तो अब यहाँ एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा स्टार p आंसर इज इक्वल टू स्टार पी ए प्लस स्टार पी बी, और ये एडिशन यहाँ पे हो जाएगी। ये एडिशन यहाँ पे हो जाएगी। अब हमें एडिशन बस प्रिंट कर देनी है। सो आई विल से सी आउट एडिशन इज इक्वल टू स्टार पी आंसर। यू कैन प्रिंट हियर आंसर आल्सो। मैंने बस क्या किया है, पॉइंटर यूज करके सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर दिया है। पॉइंटर्स यूज करके सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर दिया है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो पॉइंटर्स हम किस तरह से यूज कर रहे हैं? न्यू स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस? पॉइंटर्स हम किस तरह से यूज कर रहे हैं? यू हैव टू गो फॉर मल्टीपल सच एग्जांपल्स के किस तरह से ये होगा। सिंगल पॉइंटर, डबल पॉइंटर, ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ आपको काम करके देखना चाहिए, लेकिन अभी इतना काफी है। बस ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया, इसको समझ लो, याद नहीं रखना है, आपको इवेल्युएशंस समझने हैं कि स्टार पी ए किस तरह से हम इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, मेमोरी के अंदर क्या चल रहा है, क्या लिखने से क्या मिलेगा। अगर ये बातें क्लियर हुई, फिर पॉइंटर्स बहुत आसान है। अगर ये बातें क्लियर हुई तो पॉइंटर्स बहुत आसान है। ठीक है, ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब हमें समझना होगा एरे और पॉइंटर अरिथमेटिक किस तरह से काम करते हैं। ओके न्यू स्टूडेंट्स, शुड वी गो टू एरे। देखो पॉइंटर वाला इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ कि नहीं? देखो पॉइंटर वाला इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ? ओके, लेट्स गो एरे। कैसे काम करता है एरे? क्या कहता है एरे? ओके, एरे इज नथिंग बट set of elements having
सेम डेटा टाइप है, नॉट सिमिलर डेटा टाइप, हैविंग सेम डेटा टाइप। ओके, ठीक है। इस तरह से डिक्लेयर होते हैं एरे। अब यू मस्ट नो इट, राइट? इफ यू आर एनरोलिंग फॉर डेटा स्ट्रक्चर, तो ये एरे वाला बेसिक जो है ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से होगा, int num of, let's say, 5. Okay, so this is data type, this is name of variable, okay, that is num, और ये जो पूरा है it is called subscript। उसके अंदर जो 5 है, it tells us the number of elements in the array। So what? Number of elements in array। Done। Okay, now when you say int num of 5, तो मेमोरी में क्या होता है, 5 इंटीजर्स के लिए कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट की जाती है। क्या होता है? 5 इंटीजर्स के लिए कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट की जाती है। ओके, तो मेमोरी कुछ इस तरह से बनेगी। सी, ये नम वाला आपका एरे और ये 5 इंटीजर्स कंटिन्यूस इन मेमोरी। हो गया। अब ये जो एरे के एलिमेंट्स है इन्हें इंडाइसेस रहती है, ओके, और वो इंडाइसेस हमेशा जीरो बेस्ड होती है। जीरो बेस्ड इंडाइसेस, ओके। So this is zeroth index, this is first index, second index, third index and fourth index, right? इसी तरह कुछ एड्रेसेस एड्रेसेस भी रहते हैं। अब अगर मेमोरी कंटिन्यूस है तो एड्रेसेस भी कंटिन्यूस रहेंगे। अगर मेमोरी कंटिन्यूस है तो एड्रेसेस भी क्या रहेंगे? एड्रेसेस भी कंटिन्यूस रहेंगे। ओके, कैसे? अब ये जीरो एलिमेंट देखो, मान लो इसका एड्रेस है 1000, तो ये 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। एवरी बाइट हैज नंबर, एवरी बाइट हैज एड्रेस, तो 1000 वाला बाइट इसने लिया, 1001 भी लेगा, 1002 भी लेगा, 1003 भी लेगा। नेक्स्ट जो एड्रेस है 1004, that will be the address of first element। फिर फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से लेगा? 1005, 1006, 1007। उसके आगे का जो है 1008, वो होगा सेकंड एलिमेंट का एड्रेस। फिर वो कौन कौन से लेगा? 9 लेगा, 10 लेगा, 11 लेगा, और फिर आगे का रहेगा 1012। ये लेगा 13, 14, 15, और ये होगा 1016, और ये लेगा 17, 18, 19। तो 1000 टू 1019, 1000 टू 1019, ये जो 20 बाइट्स हुए, 20 बाइट्स, दे बिलोंग टू दैट एरे, दे बिलोंग टू दैट एरे। ओके, उसमें से हर एलिमेंट का एड्रेस क्या रहेगा? ये जो नीचे के बाइट्स है दे आर हिडन, मतलब हमारे लिए है। हमारे लिए कौन से है? ये एलिमेंट के जो फर्स्ट बाइट के एड्रेसेस रहते हैं वो हमारे लिए उनके एड्रेसेस हैं। एरे की एलिमेंट के एड्रेसेस 1000, 1004, 8, 12, 16, क्योंकि इंटीजर है। ओके, क्योंकि क्या है? इंटीजर वाला एरे है। यही एरे अगर डबल टाइप का होता और जीरोथ एलिमेंट का एड्रेस 1000 होता, तो नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेसेस क्या रहते बच्चों? नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेसेस क्या रहते? चलो सोचो, अगर जीरोथ एलिमेंट का एड्रेस है 1000, नेक्स्ट वाला रहता 1008, उसके आगे होता 1016, देन 1024 एंड 1032। ठीक है, अगर डबल वाला होता। अगर कैर वाला होता तो एड्रेसेस क्या रहते हैं? तो रहते 1000, 1001, 1002, 1003, 1004।
those will be the addresses. 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, those will be the addresses. क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब एरे में हमें एलिमेंट्स स्टोर कर देने हैं। ओके, लेट्स स्टोर द एलिमेंट्स इन द एरे। एरे में एलिमेंट स्टोर करने के दो ऑप्शन है। एक, इनिशियलाइज at the time of declaration, or store elements after declaration using loop. Store the elements after declaration using loop. समझ रहे हो नहीं? ठीक है, ओके। दोनों चीजें देखते हैं। लेट्स से अब हमें नम को इनिशियलाइज करना है। अपना एरे है int num of 5 is equal to, और ये हम लिखेंगे इनिशियलाइजर, लेट्स से 10, 15, 18, 9, 13। ओके, दीज आर द 5 एलिमेंट्स। और आप फॉर लूप लगा के इनको स्कैन भी कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन से फॉर i इज इक्वल टू 0। i यहाँ इंडेक्स का काम करेगा। ओके, सो num of I will refer to ith element of array। अब यहाँ एक चीज आप लोग समझने की कोशिश करो, मोस्टली फॉर न्यू स्टूडेंट्स। ओल्ड स्टूडेंट्स को तो इस बात की आदत हो चुकी है, बट फॉर न्यू स्टूडेंट्स आप लोग ये समझो। मैंने कहा है नम ऑफ आई गिव्स यू ith एलिमेंट। यहाँ कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर नम ऑफ 0 कहोगे तो नम ऑफ 0 गिव्स अस फर्स्ट एलिमेंट। ये बहुत से बच्चों का कॉन्सेप्ट है। num of 0 gives first element, num of 1 gives second element, num of 2 gives third element। मैं कहता हूँ ये कंफ्यूजन को हटा दो एंड से num of 0 gives 0th element। ओके, num of 1 gives first element, num of 2 gives second element, okay, num of 3 gives third element, right? So num of I gives ith element। एज ए प्रोग्रामर हमारा काउंटिंग भी 0 से शुरू होगा, बट फॉर प्रोग्रामर हमारा काउंटिंग 0 से शुरू होगा। when it's time to show some output to the your customer, तो आपका काउंटिंग 1 से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि काउंटिंग 0 से शुरू करना ये सिर्फ प्रोग्रामिंग की दुनिया में होता है, बाहर नहीं होता। बाहर 1 से ही काउंटिंग शुरू होता है। 0 मतलब नथिंग, बट हमारी दुनिया में 0 का मतलब होता है, दैट इज 0th एलिमेंट। ओके, चलो ठीक है। सो i इक्वल टू 0, i मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। ओके, और फिर आप कह सकते हो सी इन num of I। डन। तो आपके एरे के एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे स्कैन हो चुके हैं। ठीक है, अब चलो इन्हें प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करते वक्त क्या करेंगे कि चलो ये जो एलिमेंट्स है 10 है, 15 है, 18 है, 9 है, 13 है, लेट्स प्रिंट ऑल दोज एलिमेंट्स विद देयर एड्रेसेस। सारे एलिमेंट्स एड्रेस के साथ प्रिंट करेंगे। अब कैसे एलिमेंट एक्सेस होंगे, तो लेट्स एक्सेस 10। एरे की एलिमेंट हमेशा इंडेक्स यूज करके एक्सेस होते हैं। तो अगर आपको 10 एक्सेस करना है, मतलब आपको 0th एलिमेंट एक्सेस करना है, how will you access 0th element? That is num of 0। how will you access first element? That is num of 1। फिर आपको 15 मिलेगा। num of 2 आपको 18 मिलेगा। सिमिलरली num of I will give you ith element, will give you ith element। प्रिंट भी वैसे ही करेंगे, इधर यही है, यही रूल है। फिर से एक बार तो चलो लूप लिख लेते हैं। लूप कुछ इस तरह से रहेगा, अगेन फॉर i is equal to 0, i less than or equal to 4, i प्लस प्लस, और फिर हम अंदर लिखेंगे सी आउट num of I। सी आउट व्हाट? सी आउट num of I।
ओके, अब हमें num of I का एड्रेस भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, num of 0 gives 0th element, okay, num of 0 gives 0th element, then and num of 0 gives address of 0th element. Similarly, num of I gives ith element, then address of num of I gives address of ith element. Okay, वो चीज बस हमें यहाँ प्रिंट कर देनी है। ओके, तो कैसे प्रिंट होगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा अभी, सी आउट नम ऑफ आई और उसके साथ साथ एंड नम ऑफ आई, तो एड्रेसेस भी प्रिंट हो जाएंगे, राइट, एड्रेसेस भी प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ओके, अब ये जो एरे है, इस एरे के लिए हमें पॉइंटर एरिथमेटिक समझना है। एरे के लिए हमें क्या समझना है, पॉइंटर एरिथमेटिक, सो दैट हम न्यू ऑपरेटर के साथ काम कर सकें। बर काय काय झालं कळालं का बघा, काय काय झालं समजलं का पहा। डन। न्यू स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा हेवी है, तो लेक्चर खत्म होने के बाद इसको थोड़ा रिपीट कर लिया करो, स्लो मोड में सुनो या फिर सुन के पॉज करो, रिपीट करो, प्रोग्राम करके देखो। प्रोग्राम मशीन पे ट्राई करके देखना इज वेरी बेस्ट ऑप्शन समझने के लिए। ओके, डेव सीपीपी यूज करो और डेव सी प्लस प्लस में ये सारे प्रोग्राम्स ट्राई करके देखो। हाउ टू यूज डेव सीपीपी, ये वो सी वाले लेक्चर में मेंशन किया हुआ है, हाउ टू यूज डेव सीपीपी। ओके, चलो ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉइंटर अरिथमेटिक। ठीक है, देखो, अब ये अपना एरे है यहाँ पे नम ऑफ 5, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स गो विद द न्यू एरे। ठीक है, 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट, 0 1 2 3 एंड 4। ओके, और फिर ये है नम, राइट। एड्रेसेस है इसके, चलो मान लो 1000, दिस इज 1004, 1008, 1012, 1016। ओके, एवरीबडी फैमिलियर विथ दोज एड्रेसेस? बघा, कोणाला काही शंका असेल तर विचारा। ओके, अब इसके एलिमेंट्स जो है वो भी लिख लेते हैं। लेट्स वी हैव 10 15 18 9 एंड 13, दोज आर द एलिमेंट्स। ओके, दोज आर द एलिमेंट्स। अब समझो, नम ऑफ 0 एक्सेस होगा नम स्क्वायर ब्रैकेट में 0, इसका एड्रेस मिलेगा एंड लगा के। तो अगर मैं कहूं एंड नम ऑफ 0, आई विल गेट 1000, हमें मिलेगा एड्रेस 1000। 1000 किसका एड्रेस है बच्चों? 1000 जो है वो एक 0th एलिमेंट का, यानी एक इंटीजर का एड्रेस है। अगर मैं ये इंटीजर वाला एड्रेस किसी पॉइंटर p में स्टोर कर देता हूं, तो पॉइंटर p का डिक्लेरेशन क्या होगा? बघा बरं, समजते का? ऑनलाइन वाले लक्ष देते का बघा। नम ऑफ 0 क्या है? इंटीजर है, सिंपल इंटीजर। एंड नम ऑफ 0 क्या है?
इंटीजर का एड्रेस। अगर मैं इंटीजर का एड्रेस p में स्टोर कर दूं तो p का डिक्लेरेशन क्या होगा? सबसे पहले आपको ये समझना है हाउ मेनी स्टार्स। तो किसका एड्रेस है? नम ऑफ जीरो यानी सिंपल वैल्यू का एड्रेस है। सिंपल वैल्यू कहो या सिंपल वेरिएबल कहो, और उसका एड्रेस अगर किसी पॉइंटर में स्टोर हो रहा है वो पॉइंटर डेफिनेटली सिंगल स्टार वाला रहेगा। वो पॉइंटर डेफिनेटली क्या रहेगा? सिंगल स्टार वाला रहेगा। अब आगे, उस पॉइंटर ने जिसका एड्रेस स्टोर किया है वो कौन से टाइप का है? तो उसने स्टोर किया है नम ऑफ जीरो का एड्रेस। नम ऑफ जीरो कौन से टाइप का है? सिंपल इंटीजर यानी इंट टाइप का है। ओके, इंट टाइप का है, इसलिए p के डिक्लेरेशन में इंट यूज होगा। एवरीवन अंडरस्टैंड दैट? p के डिक्लेरेशन में क्या यूज होगा? p के डिक्लेरेशन में इंट यूज होगा। डन, ठीक है, ओके। तो p का डिक्लेरेशन हुआ एंड नम ऑफ जीरो। ओके, तो जो पॉइंटर p बनेगा बच्चों, सी पॉइंटर p, उसके अंदर स्टोर होगा 1000। पॉइंटर p जो बनेगा उसके अंदर स्टोर होगा, क्या स्टोर होगा? 1000 स्टोर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। अब आगे p इक्वल टू एंड नम ऑफ जीरो हो गया, p में 1000 आया। अब हमें समझना है पॉइंटर अरिथमेटिक। एक और पॉइंटर ले लेते हैं, इंट स्टार q, और q को असाइन करते हैं एंड नम ऑफ 4 का। नम ऑफ 4 भी एक सिंपल सा इंटीजर है, तो उसका एड्रेस अगर q में स्टोर हो रहा है तो पॉइंटर q जो है वो भी इंट स्टार q वाला पॉइंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंट स्टार q वाला पॉइंटर होना चाहिए, राइट? ओके, तो स्टार्स कितने ये भी क्लियर हो गया, डेटा टाइप कौन सा ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब मेमोरी में क्या होगा? हमारे पास एक पॉइंटर q भी होगा, और पॉइंटर q में नम ऑफ 4 का एड्रेस स्टोर होगा। नम ऑफ 4 का एड्रेस है 1016। अब देखो पॉइंटर अरिथमेटिक क्या कहता है। पॉइंटर अरिथमेटिक कहता है हमें अपने पॉइंटर पे एडिशन सब्ट्रैक्शन अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस 5 है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस। उसमें से सिर्फ दो ऑपरेशंस पॉइंटर पे होते हैं, एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस ये तीन ऑपरेशंस पॉइंटर पे पॉसिबल नहीं है। ये तीन ऑपरेशंस क्या कहा मैंने? पॉइंटर पे पॉसिबल नहीं है। यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? ओके, चलो बढ़िया। अब आगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या समझना है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में दो चीजें हैं। ओके, पहला है एडिशन ऑफ इंटीजर टू पॉइंटर। मतलब क्या? हमें p+1 समझना है, p+2 समझना है, p+i समझना है। ओके, और दूसरा एडिशन ऑफ टू पॉइंटर्स, यानी p plus q, p plus q plus r if r is pointer, एडिशन ऑफ टू पॉइंटर्स। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन है p plus q, ये हमें समझना है। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही दो टाइप्स हैं। पहला, मैं एक्चुअली ये एक्सप्लेन करने वाला था अभी, बट चलो ठीक है, पहले टाइप्स क्लियर कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर, यानी p-1, p-2, p-i। और दूसरा है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पॉइंटर्स, मतलब p-q या फिर q-p, ऐसे ऑपरेशंस, राइट? तो ये चार चीजें हमें समझनी है इसमें। अब समझो, ये पॉसिबल है, दैट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं, दो पॉइंटर की एडिशन नहीं हो सकती। दो पॉइंटर्स की एडिशन नहीं हो सकती। ओके,
दो पॉइंटर्स की एडिशन नहीं हो सकती, राइट। देन इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और दो पॉइंटर का सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। दो पॉइंटर्स का सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। क्लियर हो गया? बराबर बनना समझ लेगा। ठीक है, अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि भाई किस तरह से इंटीजर ऐड करके हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंटीजर ऐड करके रिजल्ट्स हमें क्या मिलेंगे? ओके, लेट्स सी। सो इस केस में अगर मैं कह दूं p+1, ओके, तो फिर से एक बार रूल रिकॉल करते हैं। रूल क्या कहता है? राइटिंग ओनली नेम ऑफ वेरिएबल, ओके, ओनली नेम ऑफ वेरिएबल गिव्स अस कंटेंट ऑफ इट्स मेमोरी। उसके मेमोरी का कंटेंट हमें मिलता है। राइटिंग ओनली नेम ऑफ वेरिएबल गिव्स अस कंटेंट ऑफ इट्स मेमोरी। तो अगर आपने सिर्फ p लिखा है तो आपको क्या मिलेगा? p के मेमोरी का कंटेंट दैट इज 1000। तो ये हो जाएगा 1000+1। 1000+1 इमीडिएटली 1001 नहीं करना है। हियर कम्स द पॉइंटर अरिथमेटिक इन पिक्चर। क्या कहता है पॉइंटर अरिथमेटिक? व्हेन यू परफॉर्म सम एडिशन विथ पॉइंटर्स, ये तो एडिशन इतनी आसानी से नहीं होगी, उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या रूल्स फॉलो होंगे? देखो, इसमें एडिशन क्या कैसे होगी? 1000+1 into size of data type used in declaration of pointer. Size of data type used in declaration of pointer. Size of data type used in declaration of pointer. क्लियर? ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा? इज इक्वल टू 1000+1 इंटू पॉइंटर p के डिक्लेरेशन में कौन है? इंट। सो व्हाट इज साइज ऑफ इंट? इट्स 4 बाइट्स। तो ये होगा 1000+1 इंटू 4, दैट इज 1004। 1004 यानी आपका पॉइंटर जो 0th एलिमेंट को रेफर कर रहा था, आफ्टर एडिशन वो फर्स्ट एलिमेंट को रेफर करना शुरू करेगा। आफ्टर एडिशन किसको रेफर करना शुरू करेगा? आफ्टर एडिशन वो फर्स्ट एलिमेंट को रेफर करना शुरू करेगा। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, राइट? ओके, डन। अब सिमिलरली इफ आई से p+2, तो क्या होगा? 1000+2। अब मैं लिख रहा हूं 1000+2 इंटू साइज ऑफ इंट, 2 इंटू साइज ऑफ इंट, तो ये हो जाएगा 1000+8, दैट इज 1008। तो p+2 करके आपको सेकंड एलिमेंट का एड्रेस मिला।
क्लियर हुआ? p+2 करके सेकंड एलिमेंट का एड्रेस मिला। ठीक है, सिमिलरली अगर आप p+3 करोगे तो आपको डायरेक्ट एड्रेस बताओ क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1000 प्लस 4 त्रिक 12, 1012। p+3 इट्स 1012। समझ रहे हो सब? इट्स 1012। डन। दैट इज हाउ पॉइंटर अरिथमेटिक वर्क्स। ठीक है, अब ये इंटीजर है। मान लो अगर आपका पॉइंटर डबल टाइप का होता, लेट्स अज्यूम कि पॉइंटर जो है आपका वो डबल टाइप का है। ओके, तो फिर कैसे काम होता? सी, पॉइंटर होता डबल स्टार p इज इक्वल टू एंड नम ऑफ 0, और आपके p में स्टोर हुआ है लेट्स से 1000। बस एड्रेस की बात करते हैं। नम जो है वो भी डबल टाइप पे होगा ऑब्वियसली, अब इंटीजर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वी आर वर्किंग विद डबल डेटा टाइप। डन। तो p+1 हमें क्या देता? हमें देता 1000 प्लस 1 इंटू साइज ऑफ डबल, 1 इंटू साइज ऑफ डबल। ओके, तो ये होगा 1000 प्लस 8 दैट इज 1008 अगर डबल टाइप का एरे हुआ तो। अभी अपना एरे इंटीजर टाइप का है, ये वाला एरे इंटीजर टाइप का है, बट डबल टाइप का होगा तो ये चीज होगी। अगर डबल टाइप का होगा तो ये चीज होगी। ओके, देन इफ आई से p+3 तो हमें क्या मिलेगा? 1000 प्लस 3 इंटू साइज ऑफ डबल। ओके, 1000 प्लस 3 इंटू साइज ऑफ डबल, तो ये होगा 1024। p+3 आपको ऐसे देगा। अगर कैर वाला होता तो क्या करते? मान लो आपका एरे कैरेक्टर का है और पॉइंटर जो है फिर वो भी कैरेक्टर वाला ही रहता, then it should be something like that, cap star p is equal to and str of 0। ठीक है, तो फिर p+1 हमें क्या देता? मान लो p में 1000 स्टोर है, तो p+1 आपको देता 1000 प्लस 1 दैट इज 1001, क्योंकि जब आप 1000 प्लस 1 करोगे इट विल बी 1 इंटू साइज ऑफ कैर। साइज ऑफ कैर इज ऑफ 1 बाइट। साइज ऑफ कैर क्या होती है? साइज ऑफ कैर इज ऑफ 1 बाइट। ठीक है, साइज ऑफ कैर इज ऑफ 1 बाइट। ओके, तो p+1 1001 देता। फिर p+2 आपको क्या देता? 1002 देता। p+3 आपको क्या देता? 1003 देता, क्योंकि वो कैर टाइप का एरे होता। इस तरह से पॉइंटर अरिथमेटिक काम करता है। बघा बरं कळालंय का? हैव यू अंडरस्टूड दिस? देखो सारा डेटा आपके सामने है, सारा डेटा आपके सामने है। बघा कळतंय का? डन। ओके, चलो अब देखते हैं कि ये पॉइंटर अरिथमेटिक जो है इसे यूज करके हम अपना एरे जो है वो किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बगर बाबा लक्ष्य द्या। सी, लेट्स से वी हैव int num of 5 is equal to ऑब्वियसली सब कुछ
मेन फंक्शन में चल रहा है। ओके, कहाँ चल रहा है सब? मेन फंक्शन में चल रहा है। नाउ int num of 5 is equal to, let's say we have those elements जो ऊपर थे, और अब इनकी मेमोरी ड्रॉ कर लेते हैं। मेमोरी में ये कुछ इस तरह से दिखेगा। वी हैव 5 एलिमेंट्स टोटल। डन। 0th element, first element, second, third and fourth. 0, 1, 2, 3 and 4. The name of array is num. The name of array is num and their addresses. Let's assume कि addresses है 1000, 1004, 1008, 1012, 1016। ठीक है, और वो जो एलिमेंट्स है वो भी मेंशन कर लेते हैं। दे आर ओके 10, 12, 15, 9 एंड 13। ठीक है, अब पॉइंटर अरिथमेटिक के लिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स अज्यूम हमारे पास है int स्टार p। ओके, int स्टार p। अब ये पॉइंटर p जो है ये स्टोर करेगा, एक मिनट है, काहीतरी चुकून टाईप झालेलं आहे इथं। ओके डन, ठीक है। पॉइंटर p में नम ऑफ जीरो का एड्रेस जो है वो हमें स्टोर कर देना है, एंड नम ऑफ जीरो। ओके, तो जो पॉइंटर p बनेगा, ओके, दैट इज पॉइंटर p, और पॉइंटर p में स्टोर होगा नम ऑफ जीरो का एड्रेस। तो नम ऑफ जीरो का एड्रेस क्या है? 1000, तो p में स्टोर हुआ 1000। नाउ लेट्स गो फॉर सी आउट वाले स्टेटमेंट्स। मैंने लिखा सी आउट p प्लस 1, फिर मैंने लिखा सी आउट p प्लस 2, सी आउट स्टार p प्लस 1, सी आउट स्टार p प्लस 0 प्लस 2, फिर मैंने लिखा सी आउट स्टार p प्लस 1। ओके, अब ये जो सी आउट वाले स्टेटमेंट्स है, चलो देखते हैं कि इनके आउटपुट्स क्या मिलेंगे। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर आउटपुट्स। व्हाट आर देयर आउटपुट्स? ओके, तो p प्लस 1, अब देखो इंटीजर वाला एरे है, इंटीजर वाला एरे है, p में 1000 है, तो p प्लस 1 बच्चों क्या देगा? खुद को जवाब दो। p प्लस 1 हमें क्या देगा? व्हाट विल इट गिव? p प्लस 1 हमें क्या देगा? ओके, लाइट्स लोकेशन जरा चुकीचा आहे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो p प्लस 1 जो है ये हमें देगा 1004, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट में हमें मिलेगा 1004। यहाँ हमें आउटपुट में मिलेगा 1008। ओके, यहाँ आउटपुट में क्या मिलेगा? सो दैट इज स्टार p प्लस 1। अब इसको बस सिंपली क्या करना है? इवेल्युएट करना है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। स्टार का मतलब है content at, what is p plus 1? It's 1004 address, content at 1004 address। okay, so 1004 address का content क्या है? It's 12, it's 12। ओके, ठीक है, चलो आगे। स्टार p प्लस 0 प्लस 2,
सो व्हाट इज स्टार p प्लस 0? पहले इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। स्टार का मतलब है कंटेंट एट, p प्लस 0 मतलब p, और p में कौन है? 1000 एड्रेस। क्या है कंटेंट एट 1000 एड्रेस? 1000 एड्रेस का कंटेंट है 10, उसमें होगा प्लस 2, दैट विल गिव यू 12। ओके, बट 12 ये एडिशन का रिजल्ट है, दैट इज नॉट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज डिफरेंट थिंग। 12 जो है वो 10 प्लस 2 का रिजल्ट है, सो दैट विल आल्सो गिव यू 12, बट नॉट फर्स्ट एलिमेंट। ओके, इट्स 10 प्लस 2। डन। व्हाट अबाउट दिस स्टार p प्लस 1? तो यहां समझो, जब आप कहते हो स्टार p प्लस 1 तो ये इस तरह से एग्जीक्यूट होता है, स्टार p प्लस 1। नाउ व्हाट इज स्टार p? इट्स कंटेंट एट 1000 एड्रेस। कंटेंट एट 1000 एड्रेस इज 10 प्लस 1, इट्स 11, तो ये आपको देगा 11। ब्रैकेट जरूरी होते हैं, p प्लस 1 अगर आपको एग्जीक्यूट करके फिर उस पर स्टार अप्लाई करना है, ब्रैकेट ना होने की वजह से ये स्टार p प्लस 1 इस तरह से एग्जीक्यूट होगा, इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। ओके, नाउ सिमिलरली you guys tell me, if I do this int I is equal to 3, ओके, और फिर मैंने लिखा सी आउट स्टार p प्लस I, then if I write star p plus I, तो स्टार p प्लस I हमें क्या देगा? कैन यू अंडरस्टैंड? स्टार p प्लस I की वैल्यू अभी 3 है, तो ये सिंपली होगा कंटेंट एट p plus 3 address, contained at p plus 3 address। what is p plus 3? p plus 3, p plus 3, p अभी है 1000, 1000 plus 3 is 1012, so p plus I आपको कहेगा content at 1012 address। okay, what is content at 1012? it's 9, so the output here is 9, output here is 9। क्या आप लोग ये समझ रहे हो? output here is 9। डन, ठीक है। तो i जो है वो हम एज एन इंडेक्स यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? i की वैल्यू 3 है तो 9 मिला। व्हाट इज 9? सी व्हाट इज 9? 9 इज द थर्ड एलिमेंट। तो i की वैल्यू 3 है तो थर्ड एलिमेंट मिला, i की वैल्यू 2 होती तो सेकंड एलिमेंट मिलता, i की वैल्यू 1 होती तो फर्स्ट एलिमेंट मिलता, i की वैल्यू 0 होती तो जीरोथ एलिमेंट मिलता। मतलब वी कैन डू दिस int I, okay, for I is equal to 0, I less than or equal to 4, I plus plus, और फिर मैं कहूंगा cout हाँ ith element of array using pointer p, so it should be star ब्रैकेट में p plus I, और एरे के सारे एलिमेंट्स यहाँ प्रिंट हो जाएंगे स्टार p plus I से। that will access ith element of the array referred by p, star p plus I क्या करेगा? will refer ith element of array referred by p, ith element of array referred by p, वो यहाँ पे रेफर हो जाएगा। बघा बरं समजलंय का सगळ्यांना? डन। पॉइंटर अरिथमेटिक बहुत ही जरूरी चैप्टर है, पॉइंटर अरिथमेटिक। ओके, चलो ठीक है। तो अगर एरे कैसे एक्सेस होता है ये बात आप समझ गए हो, तो एरे के एक दो एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है।
लेट्स ट्राई टू सॉल्व एरे एग्जांपल्स, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। ओके, बड़ा समझतेगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है सी create array of 6 integers, find the addition of all elements, addition of all elements using pointer arithmetic. पॉइंटर अरिथमेटिक यूज करके हमें एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो है वो एक्सेस कर देने हैं, फाइंड आउट करनी है। ओके, चलो पहले एरे क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट्स गो विद द कोड। से आई हैव इंट मेन फंक्शन के अंदर 6 इंटीजर वाला एरे चाहिए, तो मैंने कहा इंट नम ऑफ 6 इज इक्वल टू, अब आप इसको इधर इनिशियलाइज भी कर सकते हो या फिर आप यूजर से वैल्यूज स्कैन भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। So int num of 6 is equal to, let's say we have 10, 15, 12, 19, 3 हो गया, 5 इंटीजर आ गए। अब इनके एड्रेसेस इधर ही लिख लेते हैं, अब अलग से मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा। लेट्स राइट देयर एड्रेसेस हियर। इसका एड्रेस है चलो 1000, ये है 1004, 1008, 1012, 1016। ओके, this is 0th element, first element, second element, third element and the fourth element। ठीक है, अब एक पॉइंटर लेंगे जो आपके एरे के 0th एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, तो मैंने कहा इंट स्टार पी और फिर पी को असाइन करेंगे एंड नम ऑफ 0। ओके, तो पॉइंटर p जो बनेगा उसमें स्टोर हो जाएगा 1000। पॉइंटर p जो बनेगा उसमें क्या स्टोर होगा, उसमें स्टोर होगा 1000। बहुत आसान है। डन, ठीक है, ओके। तो p में स्टोर हो गया 1000, p इक्वल टू एंड नम ऑफ 0 हो गया। अब आगे पॉइंटर अरिथमेटिक यूज करके सारे एलिमेंट की एडिशन करनी है। तो हमें पता है यूजिंग पॉइंटर हाउ टू एक्सेस ith एलिमेंट, बस इसका रट्टा मत मारना। हाउ टू एक्सेस ith एलिमेंट, इसका रट्टा नहीं मारना है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं लिखूं p प्लस आई, तो ये आपको देता है एड्रेस ऑफ ith एलिमेंट। ये आपको क्या देगा, एड्रेस ऑफ ith एलिमेंट। वही अगर हम स्टार p प्लस आई करते हैं, इट गिव्स यू ith एलिमेंट। हो गया p प्लस आई एड्रेस ऑफ ith एलिमेंट। हाँ, बस कंडीशन ये है p मस्ट कंटेन एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट ऑफ द एरे। p मस्ट कंटेन व्हाट, एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट ऑफ द एरे। p में क्या स्टोर होना चाहिए, एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट ऑफ द एरे। तो p प्लस आई आपको ith एलिमेंट का एड्रेस देगा, तो स्टार p प्लस आई आपको ith एलिमेंट देगा। और यहां I will work as an index। I जो है वो इंडेक्स की तरह काम करेगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे इंडाइसेस क्या है, 0 to 4। तो हमारा कोड रहेगा फॉर I is equal to 0, I must be less than or equal to 4, I plus plus I equal to 0, I must be less than equal to 4,
आई प्लस प्लस। ओके, ठीक है। एंड देन एडिशन चाहिए ना हमें, तो एडिशन स्टोर करने के लिए एडिशन वाला वेरिएबल भी चाहिए होगा। सो लेट्स से इंट ऐड इज इक्वल टू 0। और अब ऐड वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ऐड इक्वल टू ऐड प्लस स्टार पी प्लस आई, और ये हो गया ऐड इक्वल टू ऐड प्लस स्टार पी प्लस आई, एंड दैट्स इट। अब लूप खत्म होने के बाद ऐड वाले वेरिएबल में एडिशन स्टोर हो चुकी होगी। सिंपली हैव टू राइट सी आउट एडिशन इक्वल टू ऐड, और ये मेन फंक्शन कंप्लीट हुआ। एडिशन इज इक्वल टू ऐड हो गया। बट वाले पॉइंटर अरिथमेटिक क्लियर हुआ कि नहीं देखो। डन, ठीक है। ओके, तो एरे के साथ ये किस तरह से काम करेगा, ये वाली बात सबको क्लियर हो चुकी है। ओके, चलो एक और प्रोग्राम सॉल्व करके देखते हैं यूजिंग पॉइंटर अरिथमेटिक। ठीक है, सर्च एलिमेंट इन द एरे। ओके, क्वेश्चन है सिंपली सर्च एलिमेंट इन द एरे, सर्च एलिमेंट इन द एरे। ओके, तो कैसे रहेगा प्रोग्राम, पहले तो अपने पास एरे होना चाहिए। ओके, लेट्स डिफाइन array int num of 6 is equal to 8 3 9 12 6 7। 6 इंटीजर का एरे हमने बना लिया। एरे के एलिमेंट्स जो है वो हमेशा रैंडमली लिया करो। ओके, सो दैट एलिमेंट एक्सेस हो रही है या इंडेक्स एक्सेस हो रहा है ये आप समझ जाओगे। ओके, नाउ लेट्स से वी हैव इन x, x हम यूजर से लेंगे सी आउट enter data to search and then see in x। ओके, सी आउट enter data to search see in x। ठीक है, अब इस x को हमें एरे में ढूंढना है, एरे में है कि नहीं बस चेक करना है। मतलब क्या करना पड़ेगा, x को with every element of array कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर विथ एवरी एलिमेंट ऑफ एरे, x को कंपेयर करना पड़ेगा। कब तक कंपेयर करेंगे, दो कंडीशंस हैं। जब तक हमें एलिमेंट मिल नहीं जाता, अगर एलिमेंट मिला देन यू हैव टू स्टॉप, और अगर सर्च करते करते एरे खत्म हुआ तो भी यू हैव टू स्टॉप। सर्च करते करते एलिमेंट मिला यू हैव टू स्टॉप, सर्च करते करते एरे खत्म हुआ यू हैव टू स्टॉप। डन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, सारा एरे ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो मैं कहूंगा भाई फॉर I is equal to 0, I less than or equal to 5, I plus plus, I equal to 0, I less than equal to 5, I plus plus if। अब अंदर कंपेयर करना है ना, तो हम कहेंगे ओके, अब हमें पॉइंटर अरिथमेटिक यूज करना है। सॉरी, मैं एरे यूज कर रहा हूँ, वी नीड पॉइंटर अरिथमेटिक ना। पॉइंटर अरिथमेटिक के लिए आपके पास एक पॉइंटर का डिक्लेरेशन भी होना चाहिए। सो यू हैव टू गो विथ int स्टार p, और फिर इधर लिखेंगे p इक्वल टू एंड नम ऑफ 0। ओके, नाउ वी आर रेडी फॉर पॉइंटर अरिथमेटिक। अब हम पॉइंटर अरिथमेटिक के लिए रेडी है। ओके, सो आई विल से p इक्वल टू एंड नम ऑफ 0। अब आप if के अंदर कंपैरिजन करोगे। क्या करना है कंपैरिजन में, हर ith एलिमेंट को x के साथ कंपेयर करना है। हाउ विल यू एक्सेस ith एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर p, इट विल बी
स्टार p प्लस आई, क्या रहेगा, स्टार p प्लस आई, और उसे हमें कंपेयर करना है x के साथ. सो आई विल से हियर इफ स्टार p प्लस आई एग्जैक्टली इक्वल टू x, अगर ये ट्रू हुआ तो एलिमेंट मिला ऐसा कहेंगे, और हम यहाँ लिखेंगे सी आउट फाउंड, और एक बार एलिमेंट मिला फिर हमें लूप को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है. इन दैट केस वी विल से ब्रेक, और ब्रेक करके हम बाहर निकल जाएंगे. ब्रेक करके हम क्या करेंगे, ब्रेक करके हम बाहर निकल जाएंगे. समझ गए हो, राइट? ओके, अब आगे चलते हैं. फॉर यहाँ एलिमेंट फाउंड बस इतना लिखा, नॉट फाउंड भी मेंशन करना पड़ेगा, बस ये समझो. एल्स में नॉट फाउंड नहीं लिख सकते. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि एल्स में नॉट फाउंड कहोगे तो हर फॉल्स कंपैरिजन के लिए नॉट फाउंड वाला मैसेज आएगा. मान लो अगर मुझे 12 सर्च करना है, 12, तो 12 सर्च करने के लिए मुझे फ्रॉम जीरोथ एलिमेंट जाना पड़ेगा. आई हैव टू गो फ्रॉम द जीरोथ एलिमेंट. ओके, जीरोथ एलिमेंट. अब जीरोथ एलिमेंट से आगे बढ़ना है तो समझो 8 के साथ 12 कंपेयर होगा, फॉल्स, एल्स कहेगा नॉट फाउंड. 3 के साथ कंपेयर होगा, फॉल्स कहेगा नॉट फाउंड. 9 के साथ कंपेयर होगा, फॉल्स कहेगा नॉट फाउंड. 12 के साथ कंपेयर होगा, फाउंड कहेगा, बाहर निकलेगा. मतलब मैसेज में आएगा नो 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 यस. ये नहीं होना चाहिए, इसलिए एल्स में इमीडिएटली नॉट फाउंड नहीं कहेंगे. जब आपका पूरा एरे कंपेयर होगा फिर भी एलिमेंट नहीं मिला, फिर हम नॉट फाउंड कहेंगे. तो उसके लिए बस आपको लॉजिकली कंडीशन सोचनी होती है. जैसे यहाँ पे है i लेस देन इक्वल टू 5, अगर सारे के सारे एलिमेंट्स अपने कंपेयर कर लिए तो i की वैल्यू बन जाएगी 6. i की वैल्यू क्या बनेगी, 6. अगर i की वैल्यू 6 बनी है मतलब एलिमेंट नहीं मिला, तो हम सिंपली यहाँ कहेंगे इफ i exactly equal to 6, if I exactly equal to 6, I will say see out not found, see out not found. बघा कळालं का सगळ्यांना? एवरीबडी क्लियर विथ दिस? ठीक है. पॉइंटर अरिथमेटिक, हैव यू अंडरस्टूड दिस? पॉइंटर अरिथमेटिक. अब यही पॉइंटर अरिथमेटिक लेकर हमें किसमें जाना है, हमें समझना है न्यू ऑपरेटर. ओके, चलो अब न्यू ऑपरेटर का जो बेसिक है उसके बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट बेसिक ऑफ न्यू ऑपरेटर. ओके, तो क्या कहता है न्यू ऑपरेटर? देखो, न्यू ऑपरेटर समझने के लिए आपको कंपाइलर एंड एग्जीक्यूटर, इनका फर्क पता होना जरूरी है. और ये फर्क हमारे लेक्चर में समझने के लिए आपको डेव सीपीपी थोड़ा सा पता होना चाहिए. ओके, यूजुअली सी सीपीपी के प्रोग्राम करते वक्त हमारी स्टेप्स क्या रहती है, समझो. कहीं भी कर लो आप प्रोग्राम, आप डेव सीपीपी में करो, टर्बोसी में करो, या फिर लिनक्स उबंटू में करो. ओके, हाँ, इक्लिप्स वगैरह में नहीं करना है. ठीक है, तो इसमें जब आप प्रोग्राम करते हो तो पहले आपकी स्टेप होती है कंपाइल द प्रोग्राम, और दूसरी आपकी स्टेप होती है अगर आपका प्रोग्राम एरर फ्री रहा तो दूसरी आपकी स्टेप होती है रन द प्रोग्राम. दूसरी स्टेप होती है रन द प्रोग्राम. इन द फर्स्ट स्टेप कंपाइल द प्रोग्राम, कौन हमें हेल्प करता है कंपाइल करने में, मिस्टर कंपाइलर. तो फर्स्ट स्टेप जो है वो कंपाइलर का काम है. और जो सेकंड स्टेप है रन द प्रोग्राम, यहाँ आपको एग्जीक्यूटर हेल्प करता है. कौन हेल्प करता है, एग्जीक्यूटर.
डेव सीपीपी में जब आप कंपाइल करते हो, ओके, तो यू यूजुअली प्रेस F9 टू कंपाइल। तो फिर कंपाइल टाइम क्या होता है ये समझो। कंपाइल टाइम रहता है कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, राइट? तो कंपाइल टाइम क्या होता है? फ्रॉम प्रेसिंग F9 to error 0, warning 0 मैसेज। F9 प्रेस किया, उसके बाद मैसेज आता है एरर 0 वार्निंग 0। वो जो टाइम होता है दैट इज कंपाइल टाइम, दैट इज कंपाइल टाइम। ओके, फिर आता है रन द प्रोग्राम। अब अगर एक बार कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, फिर हम रन करते हैं प्रोग्राम को। ओके, जब आप प्रोग्राम को रन करते हो, यू यूजुअली प्रेस F10 की। F10 से रन होता है, तो F10 से रन होके अप टू एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, मतलब वो जो मैसेज आता है ना, डॉट 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 लाइन होती है, उसके नीचे मैसेज आता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड आफ्टर लेट्स से 5 सेकेंड्स। ठीक है, ऐसा ही मैसेज आता है। तो F10 प्रेस करके कंप्लीशन वाले मैसेज तक का जो टाइम होता है दैट इज रन टाइम। रन टाइम क्या होता है? फ्रॉम प्रेसिंग F10 टू एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड मैसेज, दैट इज रन टाइम। एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड मैसेज दैट इज रन टाइम। और रन टाइम पे कौन होता है पिक्चर में? एग्जीक्यूटर, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, दैट इज रन टाइम। कंपाइल टाइम में कंपाइलर होता है जो प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा होता है, कंपाइल टाइम। ठीक है, जब रन टाइम कंप्लीट होता है, व्हाट इज द आउटपुट यू गेट? यू गेट आउटपुट ऑफ प्रोग्राम ऑन कंसोल। ओके, दैट इज द रिजल्ट ऑफ रन टाइम। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कंपाइल टाइम? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कंपाइल टाइम? बहुत आसान भी है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। पहला, एरर्स इफ एनी, और वार्निंग्स, एरर्स और वार्निंग्स। तो दूसरा है इफ एरर फ्री देन क्रिएट्स डॉट exe फाइल, दैट इज मशीन लैंग्वेज वाली फाइल, आपके प्रोग्राम का मशीन लैंग्वेज वाला ट्रांसलेशन, इट्स डॉट exe फाइल। दैट इज द रिजल्ट ऑफ कंपाइल टाइम। दो में से एक होगा, या तो एरर्स होगा, और अगर एरर फ्री रहा हो तो डॉट exe फाइल। रन टाइम का एक ही आउटपुट है, यू गेट द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम ऑन द कंसोल, दैट्स इट। क्लियर झालं बाळांनो हे? कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, कंपाइलर एग्जीक्यूटर, दोनों चीजें समझ गए? अब हमें कल कहां से शुरू करना है? कल हम शुरू करेंगे कंपाइल टाइम मेमोरी एंड रन टाइम मेमोरी, और फिर इसी डिस्कशन को हम धीरे धीरे न्यू ऑपरेटर में लेके चलेंगे। कंपाइल टाइम मेमोरी एंड रन टाइम मेमोरी, यहां से हम कल शुरू करेंगे। क्लियर? ठीक है, चलो फिर आज यहाँ पे रुक जाते हैं, और कल ठीक 6 बजे और 5:50 को स्टार्ट करते हैं। ओके, डन? चला ठीक आहे, थांबू आपण आज. काही शंका असेल तर विचारा बाळांनो, अदरवाइज वी विल स्टॉप टुडे.